पालक पनीर। दोस्तों पालक पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पालक और पनीर ऑफ कोर्स। और पालक हमें लेनी है थोड़ी सी ताज़ा, एकदम ग्रीन। तो ये पालक के पत्ते हमें तोड़ लेना है, पालक को कट नहीं करना है। हल्के से डंठल इसमें मैंने रहने दिए हैं। तो 2 मिनट के लिए हम इसे ब्लांच करेंगे गर्म पानी में। इसके बाद आइस कोल्ड वाटर में हम डालेंगे ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए और पालक आपकी बिल्कुल ग्रीन लगे। तो इस तरह से पालक की रेसिपी आप अगर एक बार ट्राई करेंगे 100% आप इसी तरह से बनाएंगे दोस्तों। तो पूरी रेसिपी आप अंत तक ज़रूर देखें। तो ब्लांच करने के बाद जब हम इसे ठंडे पानी में डालते हैं तो पालक का कलर जो है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद हमें नॉर्मल मिक्सर के जार में प्यूरी इसका बना लेना है और इसके बाद हम चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर और साथ में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है ताकि हमारा बटर जले नहीं। बटर या देसी घी में बनाएंगे तो स्वाद ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर मैंने 15 कली लहसुन की ली है, जिसमें मैंने 6 से 7 कली अभी डाल दी है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, बाकी का हम यूज़ बाद में करेंगे। 7 कली लहसुन की बारीक कटी और 3 ग्रीन चिली मैंने डाल दी है। हल्की सी जब ये सौते होगी तो एक बड़े साइज़ का मैंने अनियन लिया है बारीक कटा हुआ। तो कुछ देर के लिए हम इसे भी सौते करेंगे। तो प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसे फ्रीक्वेंटली चलाते रहेंगे। अगर फुल फ्लेम पे आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा आता है। रेस्टोरेंट में जैसे हर चीज़ रेडी रहती है और वो डालते जाते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है स्वाद में। 2 इलायची जिसके दाने और 2 लौंग मैंने हल्की सी कूट के डाली है, क्योंकि गरम मसाले का यूज़ हम इस रेसिपी में नहीं करेंगे, ये सब्ज़ी को काला भी करेगा। और लाइट फ्लेवर हमें चाहिए वो 2 लौंग और 2 इलायची से आ जाएगा। लौंग इलायची डालने के बाद हल्का सा ऐसे भून लेंगे हम, तो अच्छी खुशबू आने लग गई है। और इसके बाद हमें इसमें जो डालना है वो है 4 से 5 टमाटर, इसमें मीडियम साइज़ के आप ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ हल्दी पाउडर हम डालेंगे, सिर्फ हल्दी पाउडर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो कोई भी मसाला यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आप ध्यान से देखें रेसिपी में, ना धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर भी पालक को काला करता है। तो हल्की सी हमें हल्दी लेनी है। हल्दी भी अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो फिर वो चीज़ को काली करती है, आपकी सब्ज़ी काली हो जाएगी। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने चॉप करके लिए हैं, प्यूरी नहीं ली है, क्योंकि पालक की भी प्यूरी है तो पूरी सब्ज़ी प्लेन लगती है। इस वजह से हम इसको टमाटर को जो बारीक काट के यहाँ चॉप करके ले सकते हैं। और पूरी सब्ज़ी का जो नमक है इसी वक्त मैंने ऐड कर दिया है ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाएं। और सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है। पालक की सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक ध्यान से डालना चाहिए। इसे कवर करके हम रखेंगे और टमाटो को पकने देंगे। कुछ टिप्स का आप यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि धनिया पाउडर का यूज़ नहीं किया, गरम मसाला नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ी सी हमने हल्दी और नमक डाला हुआ है। तो एक बार चेक करेंगे, टमाटर अच्छे से मशी हो गए हैं, पक गए हैं। और अभी हमने 2 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी थोड़ी सी हाथ से क्रश करके डालेंगे। अगर फ्रेश मेथी आ रही है तो एक छोटा बाउल वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा मिला देंगे इसको। और 3 टेबलस्पून करीब मैंने घर की मलाई ली है, पर मलाई में भी एक चीज़ ये है कि हमने थोड़ा सा दूध भी लिया है तो इसमें थोड़ा सा क्रीम का टेक्सचर आएगा। तो दूध और 3 टेबलस्पून मलाई, थोड़ा सा दूध मिला हुआ है इसमें, और इसे हम भूनेंगे थोड़ा सा। जब तक कि हमारी मलाई अच्छे से पक नहीं जाती, घी छोड़ने नहीं लग जाती, तब तक हमें इसे पकाना है फुल फ्लेम पर। कई बार छोटी छोटी चीज़ों का रेसिपी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। इस तरह से आप ट्राई ज़रूर करें, आपको यकीनन ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो मसाला अभी घी छोड़ने लगा है, भुन चुका है अच्छी तरह से। पालक का जो हमने प्यूरी करके रखा है, और प्रोपोर्शन मैंने जो लिया है 1/2 kg पालक और 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है। आप 150 ग्राम तक पनीर इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे सारी चीज़ों को। पालक डालने के बाद सब्ज़ी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना जो हमने पालक का कलर ग्रीन लाया हुआ है वो वापस ब्लैक हो जाएगा। आयरन होता है पालक में खूब सारा, अगर इसे कवर करके पकाया जाए तो सब्ज़ी काली पड़ जाती है दोस्तों। इसे हम अच्छे से मिला देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूँगी, वो भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे उसे पकाने के लिए। तो कवर करके इसे बिल्कुल ना पकाना है।
आप देख सकते हैं पालक का कलर कितना अच्छा आया है। और थोड़ा सा मिक्सर जार में मैंने पानी लिया हुआ है, वो डाल के इसे हम कवर करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। ज़्यादा ऐसे बहुत कवर करके हमें पकाना नहीं है। तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाली एकदम ग्रीन हेल्दी हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बस थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बाकी है, जो करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसे मैंने एक तरफ ले लिया है। 1 मिनट पकाने के बाद कवर करके अब मैंने 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल फिर से लिया है। आप यहाँ पर देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और जो मैंने 6 से 7 कली लहसुन की बचाई थी बारीक कटी हुई, अभी हम उसका तड़का लगाएंगे तो इसका फ्लेवर कई गुना तक बढ़ जाएगा। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमें गार्लिक को कर लेना है। और रेड चिली हमने बिल्कुल भी सब्जी में नहीं डाली है, तो रोगन देने के लिए ग्रीन रेड चिली भी हम यहाँ पर डालेंगे तो बहुत अच्छा एक रोगन सब्जी पर आ जाएगा। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने रेड चिली यहाँ पर डाली है। अच्छे से मिक्स करके पालक पनीर के ऊपर हम तड़का लगाएंगे। तो स्वाद में और देखने में दोनों ही ये बहुत लाजवाब लगेगी। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम दोस्तों बंद है। बस हमें मिक्स करना है और इसे सर्व कर लेना है रोटी चपाती या नॉन के साथ, या फिर राइस के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों आपको मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो उस तरह के फीडबैक भी आप दे सकते हैं। आपका स्वागत है हर तरह से। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही जो बेल बटन है उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।